सारे इंजीनियर्स के लिए गुड न्यूज़ आ गया है फिर से। जितने भी स्टूडेंट असिस्टेंट इंजीनियर का तैयारी करना चाहते थे उसके लिए गुड न्यूज़ है बेटा। आपको दिख रहा होगा पीछे सर, क्या सर, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से जो है असिस्टेंट इंजीनियर का फॉर्म आ चुका है, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं सर, महाट्रांस को बोलते हैं। ओके, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म आ चुका है। एम्प्लॉय एडवर्टाइजमेंट नंबर है 04/2020। ओके, इसके बाद सर कंपनी प्रोफाइल पता है आपको क्या सर, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, महाट्रांस को बोलते हैं अपन। ओके, इसमें सर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना टोटल नंबर ऑफ सीट है सर, कब से कब तक इसका लास्ट डेट होने वाला है सर, एग्जामिनेशन कैसे होगा सर, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं सर, इस सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन अभी मैं दूंगा आपको, तो वीडियो में बने रहिएगा। विद इन 5 to 10 मिनट में आपको ये सारा चीज क्लियर होने वाला है। कौन कौन स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चीज इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, कौन कौन स्टूडेंट इसको फॉर्म फिलअप करने के लिए कितना एज क्राइटेरिया है, सारा कुछ अभी क्लियर करूंगा मैं। ओके, तो वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले क्या सर, देखिए ये किस किस पोस्ट के लिए कितना कितना वैकेंसी है, ये देखिएगा ध्यान से। क्या सर, ये देखिएगा ध्यान से, असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन। क्या सर, असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन में जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है सर, 2022 ये जो है सर, कितना सर, एससी के लिए, एसटी के लिए 13 सर, वीजे के लिए 5 सर, एनटीबी के लिए 4 सर, ऐसे एनटीसी के लिए 3 सर, ये वहां के कैटेगरी का वैकेंसी है। और ओपन के लिए 60 है। क्या सर, ओपन के लिए 60 है। और जो टोटल वैकेंसी है, क्या सर, टोटल वैकेंसी असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन के लिए जो टोटल वैकेंसी है दैट विल बी 170। ह्यूज वैकेंसी है इस टाइम में, इतना वैकेंसी बेटा बहुत होता है, 170 है सर। और पता है इसके बाद सर दूसरा जो है असिस्टेंट इंजीनियर टेली कम्युनिकेशन वाले के लिए, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए है, और इसका टोटल वैकेंसी है कितना सर, 25। और ये सर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, पता है ट्रांसमिशन मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आप पढ़ते भी हो पावर सिस्टम में, ये सारी चीजें। इसके बाद सर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए जो है टोटल नंबर ऑफ सीट दैट विल बी 28 है सर। और तीनों का तीनों असिस्टेंट इंजीनियर का ही सीट है, देख लीजिए, तीनों का तीनों किसका सर, असिस्टेंट इंजीनियर का सीट है। किसके लिए, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट में। इसके बाद सर असिस्टेंट इंजीनियर टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में। इस तीनों के लिए ये सर इस तरह से वैकेंसी है। अब सर कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कब से इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा सर, कब तक इसका लास्ट डेट है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है, फॉर्म का प्राइस क्या होगा सर, सब कुछ देखने वाले हैं। देखते रहिए, अभी आगे चलते हैं सर, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, देखते हैं आगे चल के सर। अब आगे देखिए पे स्केल का थोड़ा बात करते हैं। तो पे स्केल क्या है, देखिए ये तो दिया हुआ है पे स्केल, जो एग्जैक्टली मिलेगा ना आपको, जो अमाउंट मिलेगा देखिए यहाँ पे, आरएस कितना सर, 80,962 रुपीज विदाउट ऑफिस एकोमोडेशन। कितना सर, 80,962। बहुत अच्छा अमाउंट है बेटा, आपको पता है, और ये असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट है तो इतना होना भी चाहिए। इसके बाद सर किस पोस्ट के लिए कौन कौन एलिजिबल है, ये देखिएगा। क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन के लिए अगर कोई अप्लाई कर रहा है, इसके लिए बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। इसके बाद सर अगर असिस्टेंट इंजीनियर टेलीकम्युनिकेशन के लिए कोई अप्लाई कर रहा है तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन द स्ट्रीम ऑफ बी, जिसको बीटेक बोलते हो, कोई कहीं बी बोला जाता है, आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए, और बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन जिसको आप ईसी ब्रांच बोलते हो ना, इससे आपका बीटेक होना चाहिए खत्म। इसके बाद आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इलेक्ट्रिकल से किए हो तो इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सिविल से किए हो, देखो बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, तो आप बिल्कुल आप कर सकते हो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए। मतलब सर ये तीनों बीटेक वाले के लिए, किसके लिए सर, सिविल ब्रांच के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इस 3 के लिए वैकेंसी है। ओके, ठीक है सर। अब बात आती है क्या सर, अब चलते हैं आगे और देखते हैं सर और किसके लिए सर ये। अब सर इसमें सर कैंडिडेट के एज क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, तो देख लीजिएगा। असिस्टेंट इंजीनियर जो ट्रांसमिशन है, इसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है दैट विल बी 38। ये ओपन के लिए 38, जो वहां के मतलब जो महाराष्ट्र के वहां का लोकल होंगे, किसी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, उसके लिए 43 ईयर्स है। ओके, तो ओपन के लिए 38, बाकी वहां का जो कैटेगरी है उसके लिए 43 है सर। ये सब के लिए, तीनों जो असिस्टेंट इंजीनियर तीनों पोस्ट के लिए यही है। इसके बाद सर, इसके बाद फिर आगे बढ़िए सर। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज और मेंशन किया गया, क्या सर, एक चीज और मेंशन किया गया है, अपर एज लिमिट। क्या सर, अपर एज लिमिट पर्सन विद डिसेबिलिटी दिव्यांग इज रिलैक्सेबल अप टू 45 ईयर। जो दिव्यांग है, जो सर डिजेबिलिटी से बिलोंग करते हैं, उसके लिए कितना सर, 45 ईयर्स है। ओके, ठीक है सर। इसके बाद सर, इसके बाद आगे चलते हैं सर, आगे और देखते हैं जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है अपने लिए और क्या इंपॉर्टेंट है सर।
अपने लिए आपके मन में आ रहा है क्या सर अदर स्टेट वाले बिलोंग कर सकते हैं, सब बताएंगे। देखो मेथोडोलॉजी ऑफ सिलेक्शन, जो इसका सिलेक्शन होने वाला है सर वो किस बिहार पे होगा, तो आपको पता है जैसे होते हैं और एग्जाम ऑनलाइन टेस्ट ही होने वाला है इसका। क्या सर ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना सर 150 होगा, इंक्लूडिंग मराठी लैंग्वेज, इंक्लूडिंग मराठी लैंग्वेज। जैसे आप यूपीपीसीएल में हिंदी पढ़ते हो, एमपीपीएससी में हिंदी पढ़ते हो, तो ये जो महाराष्ट्र का वैकेंसी है महाट्रांसको का, इसमें मराठी लैंग्वेज इंक्लूडिंग है। टोटल क्वेश्चन 150 होने वाला है। कितना सर टोटल क्वेश्चन जो होने वाला है वो 150 होने वाला है, और 150 में आपको 100 पे जो है ना वो मेरिट बना के देगा, जो मेरिट लिस्ट बना के देगा वो 100 पे बना के देगा, सब मेंशन किया गया इसमें। इसको जब पढ़ोगे ना, मैं इसको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, पिन कमेंट में, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अब बात आती है सर इसका एग्जामिनेशन सेंटर क्या होगा सर। देखो इसका एग्जामिनेशन सेंटर का बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, एग्जामिनेशन सेंटर जो है ना वो महाराष्ट्र के ही किसी शहर में होगा। क्या सर अहमदनगर, क्या सर अहमदनगर है सर, क्या सर अहमदनगर, इसके बाद सर अमरावती, औरंगाबाद, ये जितने भी दिख रहे हैं ना सर ये सब क्या है सर महाराष्ट्र के ही किसी कोई शहर है, एक शहर है सर जिसमें आपका सेंटर होगा, बाकी कहीं दूसरी जगह नहीं होगा। मतलब सर ये महाराष्ट्र के अंदर में ही कहीं ना कहीं आपका सेंटर होगा। तो ये सब एग्जामिनेशन सेंटर, टोटल एग्जामिनेशन सेंटर है आपका। इसके बाद सर, इसके बाद क्या सर, इसके बाद देखते रहिएगा आगे एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, मैं आगे बढ़ा रहा हूं। क्या सर एप्लीकेशन फीस कितना होगा सर। एप्लीकेशन फीस अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं तो आपका एप्लीकेशन फीस 700 रुपीज है। अगर आप वहां के किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं जो महाराष्ट्र के होंगे तो आपको 350 रुपीज। अगर आप रिजर्व कास्ट कैटेगरी में आते हैं ईडब्ल्यूएस या ऑर्फेन में आते हैं तो आपको 350 रुपीज ओनली इस एप्लीकेशन के लिए पे करना पड़ेगा, और ये ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप होगा। क्या सर जैसे और फिलअप ऑनलाइन फॉर्म होता है वही फिलअप करना है आपको। इसका लास्ट डेट कब है सर ये मैं बता देता हूं आपको। इसका लास्ट डेट कब है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट जो है ये है सर कितना, ये देख लीजिए अभी मैं बता देता हूं। इसका लास्ट डेट जो होने वाला है वो 24 मई सर। क्या सर देखिए बहुत बड़ा नोटिफिकेशन सब कुछ दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार इसको अच्छी तरीके से। मैं इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं आपको। ये सर जब एग्जामिनेशन में देने जाइएगा तो क्या क्या चीज जरूरत है सर, वैलिड कॉल लेटर फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, कलर पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए सर, ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ ये तो होता है सर, एंड फोटो कॉपी ऑफ द सेम आईडी प्रूफ ये भी आपको होना चाहिए। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना है आपको। क्या सर ये सारे बातों को ध्यान रखना है। ये देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए। क्या सर इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है सर, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन दैट इज 24 मई, 24 मई को इसका लास्ट डेट है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और जो टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट है देखिए, टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट दैट विल बी जून या जुलाई में होने वाला है। क्या सर जून और जुलाई में होने वाला है। तो अभी चल रहा है मई, मोस्ट प्रोबेबली आपके पास 1.5 मंथ बचा है, 1 से 1.5 महीने बचा है आपका, अगर जून में पेपर होता है तो। अगर जुलाई में होगा तो फिर थोड़ा सा और टाइम बचेगा, तो बहुत कम टाइम है आपको। प्रिपरेशन के फेज में तो पहले से ही होंगे आपको अब मॉक पेपर और रिवीजन स्टार्ट करने की देरी है। ओके ठीक है सर। अब आगे आते हैं सर, आगे आते हैं तो क्या सर हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, और यही बहुत सारे लोगों के लिए बैड न्यूज बन जाता है ये वैकेंसी। क्यों सर, क्योंकि इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र। क्या सर कैंडिडेट मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र होना पड़ेगा। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तभी इस फॉर्म को फिलअप कर पाइएगा, अदरवाइज आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाइएगा। और आपको मराठी आनी भी चाहिए, ध्यान रखना इस बात को। जो महाराष्ट्र से बिलोंग करेंगे उसको मराठी आनी भी चाहिए, क्योंकि जो आपका पेपर होने वाला है ना उसमें लैंग्वेज जो है मराठी, उसका भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओके ठीक है सर। अब बात आती है क्या सर, अब सर क्या बात आती है सर, अब तो ऑलमोस्ट सारा कुछ बता चुके हैं। अब इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ये मैं डाल दूंगा आपको सर कितना, जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो पिक्चर का साइज कितना होना चाहिए, जो अपलोड होगा पिक्चर उसका साइज कितना होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज कितना होगा, ये सारी चीज इसमें मेंशन क्या होगा, इसमें सारी चीज मेंशन है। तो ये बहुत बड़ा दिया गया था, इसका क्या बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो ये देख लीजिएगा, सब कुछ पढ़ लीजिएगा आप लोग एक बार, कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी वैकेंसी है, और तीनों ब्रांच के लिए। किसके लिए सर, ये तीनों ब्रांच वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो बेहतरीन मौका है बेटा, 170 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए तो वैसे ही वैकेंसी नहीं निकलते, यहाँ पे 25 सीट है सर। और सिविल ब्रांच वालों के लिए 28 सीट है। जो बीटेक किए हैं, डिप्लोमा वाले नहीं, जो बीटेक किए हैं उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट है। तो बिल्कुल आप लोग इसको प्रिपेयर कीजिए अच्छे से, और फॉर्म जल्दी फिलअप कर दीजिएगा और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।